हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स के बारे में। तो दोस्तों आज बीडीएल में स्टॉक स्प्लिट हो गया और स्टॉक स्प्लिट का एडजस्टमेंट हो गया। शेयर दोस्तों नो डाउट जो लेवल थे कल के वहाँ से बिल्कुल आधे पे खुला, क्योंकि दोस्तों जो शेयर स्प्लिट था वो इसी परसेंटेज में था। आज ज़रूर देखिए, जब शुरुआत होती है इस प्रकार की और किसी शेयर का फर्स्ट टाइम, अगर आप कोई शेयर होल्डर है और उसका फर्स्ट टाइम कभी स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर बोनस का एडजस्टमेंट हमको देखने को मिलता है, तो एक बार में लग जाता है कि क्या हो गया, ये शेयर इतना कैसे नीचे आ गया। बट सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आज काफ़ी हरा के बजाय लाल निशान दिख रहा है, वो किसके कारण? भारत डायनामिक्स के कारण। तो डरने वाली बात नहीं है, वो आपके जो शेयर्स है, राइट, मतलब आपके पास जो शेयर है वो डेफिनेटली दोस्तों अभी तक नहीं आए होंगे और वो शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद वो देखिए जो प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो इस बात से ना डरे कि अभी तक मेरे पास शेयर नहीं आए और मेरा पूरा पोर्टफोलियो लाल लाल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट के अंदर क्रेडिट कर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है दोस्तों कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी आज एक दिन में 10% से ज़्यादा स्टॉक चलता हुआ नजर आ गया। और ये जो अपसाइड हमको देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न था दोस्तों, हम कह सकते हैं जिस तरीके से आज पूरा डिफेंस इज स्पेस, पीएसयू इज स्पेस बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे शेयर्स में हमको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। आज आप देख सकते हैं ज़रूर दोस्तों, अब पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो 26% नीचे दिखाता है, क्योंकि जो कल का लेवल था ऑलमोस्ट दोस्तों वहाँ से हमको शेयर में आज इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल गई। बट क्यों देखने को मिली? बिकॉज एडजस्टमेंट था। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। सबसे पहले आज की वॉल्यूम को देखते हैं। तो दोस्तों आज जो वॉल्यूम थी वो करीबन 105 लाख की देखने को मिली, यानी 105 लाख शेयर्स आज एक दिन में हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। और एट द एंड ऑफ द डे जो दोस्तों हमको बाइंग और सेलिंग देखने को मिल रही है, तो 87,856 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹1523 बाइंग साइड पर। ये कौन से ऑर्डर्स है? ये है दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, राइट। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स किस साइड पर है? बायर साइड पर है, करीबन 87,856। याद रखिएगा जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो 1552 नहीं है बल्कि 1523 है। तो जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हमको देखने को मिली, जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 330। बट जैसे मैंने कहा, कल के दिन दोस्तों ये ट्रेड कितने पे कर रहा था? 2,810 रुपये पे। आज ओपन कितने पर होता है? 1434 पे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसकी जो एग्जैक्ट ओपनिंग होनी चाहिए थी वो कितने पर होनी चाहिए थी? 2810 का शेयर है, डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट इसी रेशियो में है। और दोस्तों जो शेयर की प्राइस ओपन होनी थी वो 1405 पर ओपन होनी थी। ओपन कितने पर होता है? ओपन दोस्तों सीधे होता है 1434 पे। देख सकते हैं 1434। आज का हाई लगा है 1658 का और 1431, यानी अगर अभी भी आपके शेयर है, आपने कल भी लिए थे, तो आज भी दोस्तों आप अच्छे खासे मुनाफे में। चिंता मत करिए, आप काफ़ी अच्छे मुनाफे में। क्यों? क्योंकि शेयर के अंदर आपने इतना बड़ा अपमूव देख लिया। इस प्रकार का जो अपमूव आया उसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं जो अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ, ये भी एक बड़ा कारण हम कह सकते हैं। अब ये बड़ा कारण क्यों है ये भी आपको समझाता हूँ। होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई शेयर स्प्लिट होता है, बोनस होता है और वो बढ़िया कर रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि वो बढ़िया कर रहा होता है ना, तो फिर मूव ज़्यादा तेज़ी से हमको देखने को मिलता है। बिकॉज लोगों को लगता है कि अरे ये तो शेयर तो बहुत नीचे मिल रहा है, खरीदारी करने में ज़्यादा फायदा है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, पहले आपको ने काफ़ी बार बता रखा है, आज बता देता हूँ। कोई भी शेयर दोस्तों, भले वो स्प्लिट हो, भले वो बोनस हो, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर सस्ता हो गया है, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू बेसिकली जो शेयर की थी वो टूट चुकी है। जो 10 की फेस वैल्यू थी आज वो फेस वैल्यू 5 की हो चुकी है। वैसे ही बोनस में होता है कि जो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हो जाते हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो इससे शेयर की वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शेयर की प्राइस पर फर्क पड़ता है। और शेयर की प्राइस कम होना मतलब वैल्यूएशन कम होना नहीं है। शेयर की प्राइस कम क्यों हो रही है? बिकॉज जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बेसिकली मार्केट में बढ़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो पहले एक शेयर था वो अब 2 शेयर के बराबर है। जो पहले एक शेयर था वो 2 शेयर के बराबर हो जाएगा। इसलिए अब इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, तो उससे वैल्यूएशंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि शेयर सस्ता नहीं हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और समझते हैं, अभी दोस्तों पूरा डिफेंस का गोल्डीलॉक्स पीरियड चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ इनके पक्ष में जा रही है, कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। पहली चीज़ पॉजिटिव क्या जा रही है? ऑर्डर्स, कोई कमी नहीं है देखिए ऑर्डर्स की। यहाँ तक कि देश के अंदर ही नहीं, विदेश से भी ऑर्डर्स जो है वो बेसिकली मिलते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड अब स्पेस लगने लग गया है, जहाँ पे सब पैसा डालना चाहते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों ये एक सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों जो डिफेंस शेयर्स हैं वो इतना बढ़िया कर रहे हैं। इसी के कारण पिछले एक हफ्ते में मोर देन 25% की तेज़ी हमको देखने को मिली है। अब देख सकते हैं बीडीएल तो ऑलमोस्ट 42% तक चलता हुआ नजर आ गया पिछले एक हफ्ते के अंदर। और ये दोस्तों शेयर अपने जो आईपीओ प्राइस आया है उससे अब बिल्कुल ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना हो चुका है।
इतना दोस्तों हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इस शेयर ने काफ़ी समय तक कुछ भी तेज़ी नहीं दिखाई थी। जब ये लिस्ट हुआ था तब भी डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ और उसके बाद भी काफ़ी समय तक कुछ चला नहीं, बट उसके बाद जब चलना चालू किया आप देख सकते हैं कि रुक नहीं रहा है, तेज़ी लगातार देखने को मिल रही है। तो यही दोस्तों समय होता है और इसी को शेयर बाजार कहते हैं। समय हर शेयर का आता है, बस ये है कि देखिए वो फंडामेंटली बढ़िया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर फंडामेंटली बढ़िया कर रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, शेयर बढ़िया करेगा, बस आपको उसके अंदर अपना पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और अगर आप समय दे दिया तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ऑर्डर बुक बढ़िया है, देखिए सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव अपना बायसनेस क्रिएट करती है। अब एक और चीज़ मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछी कि सर हमारे शेयर्स कब तक आएंगे। देखिए इसका एक टाइमलाइन होता है। जो शेयर्स है वो मेजरली 6 to 8 वर्किंग डेज के अंदर आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमार्ट के अंदर आ जाएंगे। 6 से 8 दिन लगेंगे उसको आने में। ऐसा नहीं होता है कि देखिए जिस दिन स्प्लिट हुआ उसी दिन बल्कि वो शेयर आपकी डीमार्ट में आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। और समय जैसे मैंने कहा 6 से 8 दिन मेजरली लगते हैं और उसके बाद जाके आपके डीमार्ट में शेयर आते हैं। ये आपको कहूँगा कि अभी बेचना नहीं है, एटलीस्ट कल तक मत बेचिएगा रिकॉर्ड डेट के बाद। उसके बाद जाकर भी आपको अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो चाहे तो बेच सकते हैं। बाद में जो आपके जो शेयर है स्प्लिट वाले वो भी आ जाएंगे। वैसे तो आप चाहे तो कभी भी बेच सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपके पास शेयर कल था और आज वो स्प्लिट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको शेयर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप चाहे तो बाकी शेयर्स बेच सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, वो जो शेयर्स अभी तक नहीं आए वो तो जब आएंगे उसके बाद ही आप बेच पाएंगे, ये आपको मैं कहूँगा। बट बेटर क्या है, सबसे बेटर बात यही है दोस्तों कि इनको अपने पोर्टफोलियो में रखिए ऐसे शेयर्स को। BDL हो गया, HAL हो गया, ये सारे जो स्पेस है मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये सब बढ़िया करते हुए नजर आएंगे और मुझे ऐसा कोई खास दिक्कत लगती नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो अभी काफ़ी ज़्यादा चलती हुई नजर आ रही है, राइट। और इसीलिए अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती है तो डिफेंस ही सबसे पहला ऐसा सेक्टर है जो डेफिनेटली सबसे आगे आएगा और सबसे बढ़िया करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको बस बने रहना चाहिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आज जिस तरीके का अपमूव आया है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। 1658 तक गया है शेयर, अब वो उन लेवल्स तक कब पहुंचेगा ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए शेयर के अंदर हमको एक बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिल चुका है, राइट। शेयर में बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिल चुका है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिएगा। अभी जिनके पास नहीं है मैं तो कहूँगा बेटर थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए शेयर को, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए वैल्यूएशंस भी उतने हिसाब से मैच नहीं हो पाते हैं। बट जैसे मैंने कहा अगर आपके पास ऑलरेडी है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास नहीं है उनके लिए बेटर है कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा बहुत बाजार को ऊपर जो सिर्फ ये शेयर्स चलते हुए नजर आते हैं थोड़ा बहुत करेक्ट होने दीजिए। उस करेक्शन के बाद जाकर आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो काफ़ी सुधरते हुए हमको नजर आएंगे। अपने आप में बिल्कुल सही बात है, कंपनी बढ़िया कर रही है। और मार्च का क्वार्टर हमको ये देखना है कि कितना बढ़िया हमको रहता हुआ नजर आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के 30 तारीख को नंबर्स पेश करेगी, राइट। तो 30 तारीख के बाद ये हम कह सकते हैं कि हाँ नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं उसके ऊपर हमको देखना होगा। अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे लास्ट 5 सालों की, तो अभी सेल्स ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं है, 12% बल्कि नेगेटिव में। और मुनाफे की ग्रोथ भी देखिए 8% नेगेटिव में। बट स्टिल स्टॉक का CAGR आप देख सकते हैं 179% ऊपर है। तो फंडामेंटली बड़ी दोस्तों कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग अभी नजर नहीं आती है, बट कर क्यों रही है इतना बढ़िया, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। और इस बार एक्सपेक्टेशन यही कि जो नंबर्स है वो भी काफ़ी शानदार इस कंपनी के आते हुए नजर आएंगे। बस हमको उसका वेट करना कि नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आते हैं। देखिए इस सेक्टर के अंदर अगर आपको लीडर लेना है तो HAL सबसे प्रेफर्ड चॉइस होता है, बट उसके बाद BDL सेकंड चॉइस हमको देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये दोनों ही सबसे बढ़िया कर रहे हैं। अब ये देखना है कि मार्च का क्वार्टर किस तरीके का निकल कर आता है, क्योंकि मार्च का क्वार्टर जो है वो हमेशा कंपनी का बढ़िया रहा है, राइट। तो मार्च का क्वार्टर में कंपनी अच्छे नंबर आने चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो लेट्स सी कंपनी के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं। बाकी से मैंने कहा अगर आपके शेयर नहीं है तो उसको चिंता ना करें, वो आपके ऑटोमेटिकली डीमैट में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।